दोस्तों, आपने वकीलों को दलाली करता हुआ सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या कोई जज भी दलाल हो सकता है? क्या वो भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं सुना है तो आज वो भी सुन लीजिए। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी मौत में जिस 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, उनमें से एक उस केस की सुनवाई कर रही महिला जज भी थी और एक उस जज का पेशकार भी था। इसके अलावा उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले तो थे ही। उसने अपने अंतिम वीडियो में मौत से कुछ ही घंटे पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उसने अपने पत्नी पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि आप सुनकर यही सोचेंगे कि यार वो पत्नी थी या कोई भूखी नंगी चुड़ैल थी। इसके अलावा उन्होंने जज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, जो महिला जज थी, ऐसा व्यवहार वो करती थी उनके साथ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर कोर्ट में ऐसे ऐसे जज बैठाए गए तो इंसाफ मांगने वाला मरेगा नहीं तो क्या करेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के पीछे की सच्चाई के बारे में। कुछ नाजुक पहलुओं के बारे में इनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2019 से, जब एआई इंजीनियर जो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था, जिसका नाम था अतुल सुभाष, वो दोस्तों बेंगलोर में रह के जॉब करता था। उम्र थी 30 साल। अब उसकी जो शादी की उम्र हो गई थी, तो एक मैरिज साइट के जरिए उसका मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया से बातचीत होती है, उसके बाद शादी फाइनल होती है और बनारस के एक होटल में दोनों की शादी होती है। और शादी के बाद वो अपने गांव बिहार ले जाता है, समस्तीपुर, जहाँ उनका घर था। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे 2 दिन वहाँ रुकते हैं, उसके बाद वो फिर लौट के बेंगलोर आ जाते हैं। और बेंगलोर आने के बाद वो कुछ दिनों के लिए मॉरिशस चले जाते हैं हनीमून के लिए। हनीमून से जब वापस आते हैं तो वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि निकिता भी पढ़ी लिखी थी, वो भी एक जगह जॉब करने लगती है बेंगलोर के अंदर। लेकिन दोस्तों, निकिता की कुछ बुरी आदतें थी जो कि अतुल सुभाष को अपने वीडियो में बताया। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन बिस्तर पे कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अतुल के मुताबिक जो निकिता थी 5-5 दिन नहाती नहीं थी, और जब दोनों इंटीमेट होते थे दोस्तों, उसमें अजीब अजीब से घिनौनी घिनौनी डिमांड करती थी। उन्होंने जो है अपने शरीर को चाटने तक की कहती थी, जो कि अतुल की बस की बात नहीं थी। और दोस्तों, इसीलिए वो आए दिन अपना सर दर्द का बहाना बना देता था, कहता कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मेरे सर में दर्द है। इस तरह से वो निकिता से दूरी बनाने की कोशिश करता था, क्योंकि निकिता एक्साइटमेंट हो जाती थी तो वो इसी तरह की घिनौनी डिमांड करती थी, जो कि अतुल को बहुत बुरी लगती थी। हाल फिलहाल दोस्तों ऐसा चलता रहा, और एक दिन खबर आती है कि निकिता जो है वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद डॉक्टर जो है उसको आराम करने की सलाह देती है। और जब ये बात अतुल की माँ सुनती है, जो कि समस्तीपुर बिहार में रहती थी, तो वो जो है अपनी बहू को सेवा करने के लिए बंगलोर आ जाती है, उसको आराम देने के लिए आ जाती है। लेकिन जो इस बीच जो निकिता थी, उसका व्यवहार सास के प्रति बहुत ही रूडली होती है, बहुत ही खराब व्यवहार होती है। लेकिन फिर भी अपनी बहू और बेटे के लिए जो अतुल की माँ थी वो सारा बर्दाश्त कर रही थी। इस बीच जो निकिता थी वो अतुल से कहती थी कि उसके भाई को जो पैसे की ज़रूरत है, उसके घर पे पैसे की ज़रूरत है, कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। और अब दोस्तों, अतुल के पास पैसे थे क्योंकि वो इंजीनियर था, अच्छी खासी जॉब थी, तो वो धीरे धीरे परिवार को 20 लाख रुपये वो भाई को दे देता है। जब वो देखता है कि निकिता बेवजह पैसे मांगता है, तो उन्होंने सोचा कि जो पैसा दे रहा है वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। यह सोचकर वो निकिता से बोलता है कि अपने भाई से बोलो मेरे पैसे लौटा दो, क्योंकि मेरे पास पैसे की ज़रूरत है। अब पैसे के नाम पे अतुल के ऊपर बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है, वो उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। उसके बातें सुन के वो शौक रह जाती है। हाल फिलहाल दिन बीतता रहा, और एक दिन निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया, और बेटा बहुत अच्छा खासा था, अतुल बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, 2 महीने बीतते हैं, बेटा पैदा उसके 2 महीने के बाद निकिता उसको लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद चूंकि एक लंबा वक्त बीत चुका था, करीब 1-1.5 साल का वक्त बीत चुका था, इस बीच में अच्छी खासी दूरियां जो है निकिता और अतुल के बीच में बढ़ चुकी थी।
दोस्तों उसके बाद जो वो मायके चली गई, ये वीडियो कॉल पे फ़ोन करता, अपनी बेटे को बहुत प्यार करता था, उससे कहता कि वीडियो कॉल पे उसको दिखाओ। और धीरे धीरे निकिता समझ जाती है कि ये बेटा ही इसकी कमजोरी है और फिर उस बेटे को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगती है। अब वो दोस्तों बेटे के नाम पे अतुल को परेशान करने लगती है, उसे तरपाने लगती है। धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई। अतुल जो उससे अपने पैसे मांगने लगा, जो अपने मायके वाले को पैसे दिए हैं वो वापस पैसे कर दो वरना मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। जब ये बात निकिता सुनती है तो उसे अतुल के साथ तो रहना नहीं था। उसे वो सोचती है कि इससे पहले अतुल सुभाष कुछ करे, उसके पति कुछ करे, इससे पहले वो ही उसे के ऊपर केस दर्ज करवा देती है। एक के बाद एक टोटल 9 केस दर्ज करवा देती है। उसमें बहुत ही गंभीर धाराएं पे दर्ज होती है। एक तो उस पर होती है मर्डर का चार्ज लगा दिया जाता है, क्योंकि निकिता के जो पिता थे वो हार्ट के मरीज थे, इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। निकिता इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे पिता जो हैं मेरे पति के व्यवहार से परेशान होके काफ़ी टेंशन में आके उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई, इसीलिए इनका जिम्मेदार जो है वो मेरा पति है। अब दोस्तों पुलिस जो है, पुलिस भी अपना काम अपने तरीके से करती है। ना उन्होंने जांच किया ना पड़ताल किया, उन्होंने उस पर 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। इससे पहले भी बहुत सारे मुकदमा दर्ज करा चुके। इससे अतुल परेशान हो गए। इस सारे मुकदमा जो जौनपुर के कोर्ट में दर्ज करवाए जाते हैं, वो बेंगलोर में जॉब कर रहा था। अब वो बेंगलोर और जौनपुर के जो चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो जाता है। 2 साल के बीच में वह 120 तारीखें पर ही 40 बार उन्होंने बेंगलोर से जौनपुर का चक्कर काटना पड़ता। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या जज साहिबा जो थी अतुल सुभाष का शक्ल देखने के लिए बुलाया करती थी? क्या बात थी कि 40 बार 2 साल में उन्हें कोर्ट आता है और फिर भी इस कोर्ट में जो है सुनवाई करने के बजाय, कोर्ट में इस केस को सुलझाने के बजाय, केस को निपटाने के बजाय दिन प्रतिदिन और भी एक केस पचीदा होता गया। वो हर तरह से परेशान हो गया। वो अपने साथ से अपनी पत्नी से कहता कि अगर तुम इस तरह से परेशान करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस पे वो लोग उसका हंसी उड़ाता, कहता कि अगर जान ही देना होता है तो कहने की क्या ज़रूरत है। अब उसके बाद वो कभी तारीख पे मिलता तो उसे चिढ़ाता था कि अरे कभी खबर नहीं आती, मैं तुम्हारी रोज़ अखबार देखता, टीवी देखता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ कि तुमने अपनी जान दिया या नहीं दिया। इस तरह से उसको परेशान किया करता था। और उसने कोर्ट में एक उम्मीद लगा के आया करता कि जो वो कोर्ट में आता हूँ तो शायद अपने बेटे को लेके आएगा, शायद उसे मुलाकात हो जाए। लेकिन वो उसको बेटे को लेके कोर्ट नहीं आता और वो अपने बेटे से भी नहीं मिल पाता। ये उसे अंदर से बहुत हिला दिया करता है। और जो कोर्ट की सुनवाई होते होते एक दिन आता है 21 मार्च 2024 का दिन, जब इस केस का सुनवाई कर रही जो जज थी, जो न्यायाधीश माननीय रीता कौशिक, वो अपने चैम्बर में पेशकार के द्वारा, जिसका नाम माधव होता है, उसके द्वारा वो अतुल सुभाष को बुलाती है अपने केबिन के अंदर, जहाँ पे पहले से ही वो निकिता सिंघानिया के साथ बैठी हुई थी, यानी कि अतुल के पत्नी के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही वो आता है वो कहती है कि तुम इस केस का सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हो? तो अतुल कहता है कि मैडम किस बात का सेटलमेंट? पहले आपने बोला कि 20,000 इसको हर मंथ खर्चा दिया करो, उसके बाद आपने बोला कि 40,000 पर मंथ इसको खर्चा दिया करो, फिर उसके बाद आपने बोला 80,000 पर मंथ इसको खर्चा दिया करो, 40,000 की पत्नी का और 40,000 बेटे का। वो भी मैं देता हूँ, बेटे का शक्ल भी मुझे देखने को नहीं दिया जाता है। बताओ और किस तरह का मैं सेटलमेंट करूँ? इस पे जो है जो जज साहिबा रीता कौशिक थी वो मुस्कुराने लगती है। दोस्तों उसकी बेबसी पे दया नहीं आ रहा था, उसको तरस नहीं आ रहा था, वो मुस्कुरा रही थी। वो कहती है कि सेटलमेंट कर लो और इस तरीके से कोर्ट का चक्कर काटते काटते तुम परेशान हो जाओगे। तो कहता है कि मैडम आपने जो तलाक के बदले 1 करोड़ का जो बोला है कि तलाक के बदले मैं दूंगा, तो मैंने मान लिया। अब ये 3 करोड़ का डिमांड कर रही है, बताओ मैं कहाँ से दूँ? इस पे जो जज साहिबा है उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही है। दोस्तों इसको दलाली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो जो है 1 करोड़ देने के लिए तैयार था, लेकिन निकिता 3 करोड़ का डिमांड करती है और उसके समर्थन में जो जज साहिबा थी वो भी उतर आते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे पास होगा तभी तो मांग रही है।
उसके बाद फिर वो अपनी व्यथा सुनाता है, कहता मैडम दहेज के झूठे केस के चक्कर में कितने पुरुष लोग की जान दे देते हैं आपको पता होगा। तो इस पे जो निकिता थी वो तपाक से कहती है कि लेकिन तुमने तो जान नहीं दी, अगर तुमने अपनी जान दे देगी तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ लोग जान भी दे देते हैं। अब इस पे जो जज साहिबा थी वो फिर हंसने लगती है और उसके बाद जो वो कहता है कि ठीक है मैडम आप लोग जैसा भी बोलें। उसके बाद दोस्तों वो निकिता को बाहर भेज देता है और उसके बाद फिर भी लेन देन का बात करने लगती है। वो कहती है कि ऐसा है बहुत ऐसे झूठे केस लगा दिए जाते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, तो इससे बचने का रास्ता भी है। बोलता है कि अगर तुम 5 लाख रुपया दे दो तो फिर तुम्हारे केस का निपटारा हो सकता है। यानी कि वो 5 लाख रुपये उससे रिश्वत मांग रही थी। ये जो है वो अपने वीडियो में बोला है, साफ तौर पे बताया गया है कि इस तरह से उसके साथ एक महिला जज के द्वारा उसके सामने ये मांग रखी कि वो 5 लाख रुपया दे दे और फिर इस केस से राहत मिले। दोस्तों वो वहीं पे भौचक्का रह जाता है, सोचता है कि इस न्याय की मंदिर में, इस न्याय के देवी के सामने इस तरह से बात हो रही है, ये खुद से ये बात कर रही है मेरे से, मैं कहाँ जाऊँ न्याय मांगने। दोस्तों वहीं से अतुल सुभाष का दिल टूट जाता है और वो उसे किसी पे भरोसा नहीं रहता है। और उसके बाद वो फिर 9 दिसंबर को जो किया वो अपने जान दे दी। उसी दिन से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर मुझे करना क्या है। दोस्तों अब जो केस लगाए गए, जो मुकदमा दर्ज कराया गया था वो न सिर्फ अतुल के ऊपर था बल्कि अतुल के भाई के ऊपर, अतुल के मम्मी के ऊपर, अतुल के पिता के ऊपर भी था। जो औरत, जो पत्नी सिर्फ 2 दिन के लिए बिहार जाती है, अपने ससुराल रहती है, इस 2 दिन के अंदर में ससुर और देवर ने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ कि उन्होंने उनको भी मामले में घसीट लिया। क्या ये सब कोर्ट को नहीं दिखाई देता है? दोस्तों इन सब से तंग आके वो 9 दिसंबर को उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कर दिया। लेकिन अलविदा कहने से पहले उन्होंने जो वीडियो बनाई 1 घंटा 21 मिनट की, जो आखिरी नोट लिखा, दोस्तों उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसे सुनकर लोगों को कलेजा कांप जाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे अगर न्याय नहीं मिला, अगर जिन्होंने मुझे तड़पाया है, जिनकी वजह से मैं दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने जहां पे मेरे केस की सुनवाई हो रही थी, उसी के सामने जो गटर जाता है उसी में विसर्जित कर देना, ताकि मैं हमेशा हमेशा याद दिलाता रहूं कि एक इंसान की जीवन की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों इस तरह से अतुल सुभाष इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लेकिन मेरा मानना है कि जितना दोषी वो पत्नी है, उसके परिवार वाले हैं, उतना ही दोषी कहीं ना कहीं वह जज साहिबा भी है जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।